है। कहा जाता है कि इस डेग के अंदर एक बच्चा गिर गया था, तो उस बच्चे को कुछ हुआ नहीं था। मुझे बता सकते हैं? 1983 का। मतलब उसने अपने बच्चे को डेग को दिखा रही थी, वो इस डेग के अंदर गिर गया। ये उबलती हुई पकती हुई डेग में गिर गया। कि मैंने अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में 70,000 फरिश्ते उतरते हुए देखे हैं। जी, उसमें ये था कि ये देग पूरी एक नहीं आई थी। इतनी बड़ी डेग है, आप देख सकते हो कि 3 हिस्सों में हाथियों में भर के लेके आए गए। और यही बात है कि मुमकिन नहीं था इतनी बड़ी डेग को लेकर आना। लाए और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये कि 12,000 फौज के लोग भी उसके साथ आए थे। 12,000 चित्तौड़गढ़ से जीतने के बाद। गाइस, आपको एक जिंदा करामत मैं आपको बता रहा हूँ। देखो नीचे, नीचे दिखाइए, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये डेग पक रही है। ये डेग नीचे पूरी गर्म है और यहाँ पे पूरी बर्फ की तरह ठंडी। तो गाइस फाइनली आज मैं अजमेर शरीफ दरगाह में आया हूँ दुनिया की सबसे बड़ी डेग के बारे में बताने। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, मैंने डेग के बारे में वीडियो बनाई थी, वायरल भी हुई माशाल्लाह। पर किसी ने अभी तक ये नहीं बताया होगा कि किसने बनवाई थी, क्यों बनवाई थी, सबसे पहले किसने पकवाया था इस डेग को और किस चीज़ से ये डेग बनी है। तो आज उसी के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा और आपको इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एक दिन के सुल्तान यानी गरीब नवाज सरकार के गुलाम एक दिन के सुल्तान की दरगाह कहाँ पर है, मज़ार। और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा औलिया मस्जिद के बारे में, जहाँ पे गरीब नवाज सरकार ने सबसे पहले नमाज पढ़ी थी। और आपको बताऊंगा अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर कहाँ पर पहाड़ मौजूद है, वो भी दिखाऊँगा। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर खान। तो फाइनली आज का ब्लॉग मेरा ये है कि आज अजमेर शरीफ दरगाह में दुनिया की जो सबसे बड़ी डेग है, तो आज उसके बारे में बताऊंगा कि उस डेग को किसने सबसे पहले दी थी और सबसे पहले किसने बनवाई थी। और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा कि इस डेग को बनने में क्या क्या मटेरियल का यूज़ हुआ है। और आप लोगों को बताऊंगा इस डेग में जो सबसे ज़्यादा कहानी, सबसे ज़्यादा किस्से जो वायरल है। कहा जाता है कि एक बच्चा गिर गया था इस डेग के अंदर, तो बच्चे को कैसे नुकसान नहीं हुआ, ये कौन सी करामत थी। तो चलो चलते जानकारी करें सैयद अंबर चिश्ती साहब से। तो दरगाह बाज़ार का मार्केट है और माशाल्लाह आप देख सकते हो कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है। ये दरगाह मेन गेट का मंजर है और अभी अंदर हम लोग जाएंगे, आपको डेग की जानकारी करके आप लोगों को बताएंगे। तो गाइस फाइनली दरगाह शरीफ के अंदर आ चुके हैं जहाँ पे बड़ी डेग की बनने की तैयारी हो रही है। तो अब यहीं पे आएंगे सैयद अंबर चिश्ती साहब, तो उन्हीं से जानकारी करके आप लोगों को पूरी जानकारी करके डेग के बारे में बताएंगे। आप लोगों को एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, सबसे मेन चीज़ कि मैंने जैसे कि आपको जिक्र किया दुनिया की सबसे बड़ी डेग, तो दुनिया की सबसे बड़ी डेग में मैंने जो एक वीडियो ज़्यादा वायरल है ना मेरी, आप लोगों ने सबसे ज़्यादा जिसको वायरल करा है वो ये रही। आप ये देख सकते हो, ये सामने छोटी डेग है, ये देख सकते हो आप, ये छोटी डेग है और ये चिराग है और ये है दुनिया की सबसे बड़ी डेग, ये आप देख सकते हो। तो अभी खादिम साहब आएंगे, उनसे जानकारी करके आप लोगों को बताएंगे हम। तो हमें यहाँ पर मिले हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेग के पास में सैयद अंबर चिश्ती साहब। तो आज हम इनसे जानकारी करेंगे, पर उससे पहले दिखा दूं कि यहाँ पे सीढ़ियाँ कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही 9 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। तो 8-9 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये आप देख सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेग, जिसको अभी थोड़ी देर पहले ही खाली करा गया है। और खाली तो हो गई है, पर ये खाली होने के साथ साथ अभी भी इसमें पैसे हैं, आप देख सकते हो अभी भी पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जी हजरत, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कई लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ये जो डेग है यहाँ पे किन्होंने मतलब पेश करी थी, मतलब उस समय किन्होंने दी थी ये डेग? ये बड़ी डेग कहलाती है दरगाह शरीफ के अंदर जी। तो बादशाह अकबर जो हुआ करता था जी। उसने सन 1537 AD के अंदर 1537 AD और 976 हिजरी उसके अंदर ये डेग तोहफे पे दी थी जी। इसका देने की वजह ये थी कि जब अकबर बादशाह जंग के लिए जा रहा था चित्तौड़ के, जी, तो चित्तौड़ की जंग जीतने से पहले उसने मन्नत करी थी सरकार ख्वाजा साहब से कि भाई अगर मैं ये जंग जीत गया तो मैं यहाँ पर आकर के सरकार की बारगाह में ये डेग को पेश करूँगा। जी। तो इसी में उसने ये डेग जीतने के बाद आकर के पेश कर दिया। जी। ये डेग की गहराई 20 फुट है, 20 फुट जो डेप्थ है इसकी, जी, जो पूरी
वहाँ तक की है। ठीक है। कितने फुट है ये? 20 फुट की। ये 20 फुट की डेग है। ओह माशाल्लाह जी। 20 फुट की गहराई है जी। और 12.5 कदम, 12.5 यार्ड्स जो होते हैं। हाँ 12.5 कदम जो है उसका एक तरफा का हिस्सा है। जी। ठीक है। तो अकबर बादशाह ने इस डेग को पेश किया था। वो जो छोटी डेग है वो किन्होंने पेश करी वो थी? बादशाह जहांगीर था। जी इन्होंने अकबर बादशाह के हमराह चलते हुए, जी जो कि खानदानी है कि जो उनकी थी, उसकी वजह से देख करके एक अपने तौर पर भी देख का गिफ्ट करी थी। मगर उसके पीछे ना ही कोई मन्नत थी, ना ही कुछ ऐसी वो थी, मगर सिर्फ और सिर्फ खानदानी परंपरा की वजह से चले चीज़ें उन्होंने गिफ्ट के तौर पर। जी, मतलब मेन सबसे बड़ी जो डेग है और मेन मकसद पेश करने का इसका ही था। और आपको जिंदा करामत बता दूं माशाल्लाह कि यहाँ पर देख सकते हो सामने वो डेग बन के तैयार हो चुकी है और ये डेग बनने जा रही है बड़ी। अच्छा, ये जो मैं देख रहा हूँ छोटी डेग, तो ये इसमें कितना मन खाना पकता है और इसमें कितना बनता है? ये इसके अंदर इंग्लिश के अंदर बोला जाए तो अबाउट 48,000 या 48,000 किलोग्राम का फूड स्वीट राइस जो बनता है जी। और वो जो छोटी है वो 24,000 किलोग्राम का फूड बनता है। उसके अंदर 36,000 पाउंड। अच्छा, तो ये काफ़ी पुरानी डेग है। अच्छा, मैं जैसे देख रहा हूँ ये मतलब कितनी पुरानी डेग बताया आपने ये सन 1537 एडी में बनी थी, यानी तकरीबन 450 साल पहले। 450 साल पहले की डेग है और अभी भी उसी तरीके से ये मौजूद है और हर रोज ना मतलब खाना इसमें पकता रहता है, मतलब सुबह शाम हर दिन सुबह शाम खाना इसमें पकता रहता है। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि इसमें जो खाना बनवाते हैं तो ये किन के जानिब से खास करके पकता है खाना? ये दरअसल जो खाना बनता है, ये लोग जिनकी मन्नतें होती हैं वो अपने खुद्दाम हजरात से रब्ता करते हैं। वो खुद्दाम हजरात उनके लिए यहाँ पर बनाते हैं, या तो वो खुद यहाँ मौजूद हो जाते हैं, अगर कोई इंसान नहीं मौजूद होते हैं तो उनके जानिब से देग बना दिया जाता है। जो उनका रिप्रेजेंट होता है यहाँ पर खुद्दाम हजरात जी, वो इस देग को बना देते हैं जी। जो बड़ी देग है जी, ये 1732 किलोग्राम ऑफ ब्रास से बनाई गई है। ब्रास मतलब ब्रास का मतलब होता है पीतल। पीतल से बनी है। पीतल से बनी हुई है, जिसके अंदर 7 किस्म के धातु हैं जी। 7 एलिमेंट्स है इसके अंदर, और उन 7 धातु में से 6 धातु हिंदुस्तान के हैं और 1 धातु कोलंबो श्रीलंका से मंगाया गया है। अच्छा, 6 धातु इंडिया के हैं और 1 धातु श्रीलंका का भी है। जी जी जी। 7 धातु से मिला करके इस देग को बनाया गया है, जिसकी वजह से चाहे जितनी हीट हो ये कभी गर्म नहीं होती है। अच्छा, मतलब ये कितनी भी मतलब वो हो पर ये ऊपर का जो हिस्सा है जी हाँ, तो कभी गर्म नहीं होता। गर्म नहीं होता। तो 7 धातु जैसे कि हम क्या क्या कह सकते हैं? स्टील, 7 धातु एलिमेंट्स जो होते हैं, 7 किस्म के जो पदार्थ होते हैं, 7 किस्म के जो धातु, यानी अपने तौर के ऊपर कॉपर ले लें, ब्रास ले लें, ये 7 किस्मों की चीज़ें होती हैं, मेटल होती है, ये सब मिल करके होता है। मगर एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी बहुत मायने थी, जो हिंदुस्तान में नहीं मिलता था, इस वजह से उस वक्त पर इसको कोलंबो से मंगा करके इसमें मिलाया गया। जी जी जी। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे कि कई लोग मन्नत मुराद मांगने आते हैं तो इसमें अपने हिसाब से जो चीज़ कोई पैसे डालते हैं और कोई क्या बोलते हैं चावल डालते हैं, कोई गुड़ डालता है, कोई शक्कर डालता है, कोई अपने हिसाब से चांदी सोना दे के आता है। इस सब का क्या होता होगा? सब इस्तेमाल होता है देग बनाने के लिए। ये जो शक्कर और चावल जो होता है ये सब डेग बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। होता है जो देग के दाम हजरात हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, या देग के जो लोग होते हैं, और जो कभी नहीं बनती है उस वक्त पर भी इसको इस्तेमाल करा जाता है। लिहाजा कोई किसी भी चीज़ का जो भी अजमेर शरीफ के अंदर चीज़ें डलती हैं, जो भी नजराना होता है, उस चीज़ का कोई भी फजूल खर्चा नहीं होता। उसका हमेशा इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए या अच्छी चीज़ों के लिए ही लिया जाए। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। और अभी जब डेग तैयार होगी उसके बारे में भी आप लोगों को बताइए। जो सुबह फजर का टाइम होता है, तो फजर के वक्त तकरीबन इस देग से 50 से 60 हज़ार ख्वाजा साहब के मुरीदीन, ख्वाजा साहब के आशिकीन, ख्वाजा साहब के गुरबा गुरबी जितने भी लोग हैं सब इस देग से खा सकते हैं। मतलब 50 से 60 हज़ार लोग इस डेग में जितना खाना बनता है आराम से खा सकते हैं। इतना मतलब खाना बनता है इसमें, माशाल्लाह। मतलब कोई भी इंसान पेट भर के 50 से 60 हज़ार आदमी खा सकता है। और दूसरा मैंने जी, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि जब इस देग को अजमेर शरीफ में गिफ्ट करा गया था जी ऑफर के तौर के ऊपर जी, उसमें यह था कि ये देग पूरी एक नहीं आई थी। अच्छा, ये आपको दिख रही है वैसे नहीं आई थी जी जी जी। देग पार्ट्स में आई थी, 3 पार्ट्स के अंदर आई थी। उस वक्त हाथी का जो सवारी हुआ करती थी, एलिफेंट जो हुआ करता था, उसके ऊपर एक एक हिस्सा करके इसको लाद करके लाए थे। और जब 3 हिस्सों में इतनी बड़ी डेग, मतलब
ये डेग मतलब यही है कि इतनी बड़ी डेग है, आप देख सकते हो कि 3 हिस्सों में हाथियों में भर के लेके आए गए। और यही बात है कि मुमकिन नहीं था इतनी बड़ी डेग को लेकर आना। में लाए और उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 12,000 फौज के लोग भी उसके साथ आए थे। 12,000 डायरेक्ट चित्तौड़गढ़ से जीतने के बाद वो चित्तौड़गढ़ से अपने आगरा नहीं गए, फतेहपुर नहीं गए, वहाँ से चित्तौड़गढ़ से डायरेक्ट ही अजमेर शरीफ आए और वहीं से ये देग लेकर के आए। कहा जाता है फतेह की वजह भी गरीब नवाज सरकार की चौखट से दुआ हुई थी। तो गरीब नवाज से काफ़ी मोहब्बत आज तक जितने भी लोग बाग हिंदुस्तान आए हैं, लोग चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, हर इंसान ने ख्वाजा साहब से मोहब्बत करी है, क्योंकि गरीब नवाज ने हर इंसान को अपना समझा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और वही चीज़ आज हम खुदाम हजरात भी कर रहे हैं। हमारे लिए आज भी सारे लोग एक ही हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर सिख हो। तो यहाँ पर जितने भी जायरीन आते, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो सारे लोग जब आते हैं यहाँ पर तो सबको खाना बिना भेदभाव के बांटा जाता है। भेदभाव के बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है वेजिटेरियन है, वेजिटेबल बनाई जाती है, जो ऐसी चीज़ बनाई जाती है जिसमें से आपको हर इंसान, हर एक धर्म का आदमी इस लंगर को, लंगर आम को खा सके, और यही वजह है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हो गाइस, फाइनली अब लास्ट प्रोसेस चल रहा है। जैसे कि आपने देखा कि ये पूरे डेग को खाली करा जाता है। तो अभी जो लास्ट में ये थोड़े बहुत पैसे पड़े, इसके अंदर नोट पड़े, उसको खाली करे जा रहे हैं। और इसी तरीके से हर रोज़ होता है यहाँ पर। तो हर रोज़ इसी तरीके से डेग में इंसान उतरता है और चावल बोरियों में भरता है, शक्कर भरता है अलग अलग, और क्या बोलते हैं, पैसे को भरते हैं। और उसके बाद में काउंटिंग वगैरह होती है। और ये पूरे डेग को खाली करके इसमें जो लंगर बनता है, जो खाना बनता है, मैंने आपको बताया स्वीट राइस, तो उसको बनाया जाता है। जी हजरत, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो मेरी पिछली वीडियो वायरल थी उसमें सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का मसला आया था कि भाई साफ़ सफाई कैसे करते हैं। जी बताइए कैसे करते हैं आप पहले इसको साफ़? इसके अंदर आदमी उतारते हैं जी, उसके बाद पहले चावल खाली करवाते हैं, फिर उसके बाद जो डस्ट वगैरह रह जाती है वो कपड़े से साफ करके, जिस तरह आप देखिए हो रही है जी। तो जितनी भी धूल मिट्टी तो खैर इसमें नहीं आती, मतलब चावल है, शक्कर है, घास वगैरह जो भी होती है वो इस तरह साफ होती है। इस तरीके से साफ करते हैं। तो पूरी डेग को साफ सफाई करके देख सकते हो, पूरी डेग को बनाया जाता है। इसमें पूरा चावल, जो पैसा था, चावल था, वो सारा खाली करा गया। और ये देख सकते हो अब जितने भी, ये देखिए ये देखिए सारे, ये काई के बोरियां हैं, शक्कर के कट्टे सारे शक्कर के कट्टे हैं। ये देख सकते हो कितनी बोरियां हैं? तकरीबन 52 बोरियाँ होती हैं, 52 बोरी 52 हर एक चीज़ की। जी हाँ, हर एक चीज़ की। ये शक्कर की है शायद। जी, शुगर भी होती है, उसके बाद चावल भी आएंगे जिसको डाला जाएगा, असली घी होगा, ठीक है। उसके बाद मेवे, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और कुछ घी का कुछ हिस्सा डाला जाता है, क्योंकि क्या डाला जाता है? घी का कुछ हिस्सा जो है, अच्छा, देसी घी अलग होता है, प्योर घी, कुछ नॉर्मल घी भी डाला जाता है ताकि उससे चिपके नहीं। अच्छा 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 अच्छा। तो गाइस फाइनली अब आप लोग देख सकते हो लकड़ियाँ ला के लगा दी गई हैं और अब बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो जितना भी ड्राई फ्रूट है, जो सामान है, जो क्या बोलते हैं, जो चावल है, शक्कर है, बोरी है, वो सारी चीज़ों को ऊपर पहुंचाया जा रहा है। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हर रोज़ का सिलसिला ऐसे ही चलता है यहाँ पर, और इसी तरीके से यहाँ पे बनने का सिलसिला होता है। ये देख सकते हो माशाल्लाह। तो ये सारे ऊपर पहुँचाए जा रहे हैं। ये क्या चीज़ है भाई? ये हार है और संदल है, जो देग बनने से पहले, हाँ, डेग बनने से पहले ये पूरा होता है जो। हरी बंदे नहा डेग बनने से पहले जो लगता है। ये देखिए चंदन लगने वाला है। देखिए संदन लगना चालू हो चुका है। बिल्कुल भी देख सकते हो पूरी जगह फुल हो गई है यहाँ पे कट्टों से, आप देख सकते हैं। अब ये चंदन लगना शुरू हो गया है। ये जो परंपरा होती है ये कब से निभाई जा रही है?
450 साल हो गए जब से देग बनी हुई है। जब से देग को गिफ्ट करा गया है अकबर के ज़माने के बाद से जी। देग बनने के बाद सबसे पहली बार जो बनाई गई है देग वो भी अकबर ने बनाई है जी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो पकी देग जी हाँ, वो भी अकबर बादशाह ने पकवाई थी। सबसे पहला गिफ्ट करने के बाद भी सबसे पहली जो देग बनाई गई वो खुद अकबर ने अपने हाथों से बनाई थी और अपने हाथों से तकसीम करी थी। और तकसीम करने के बाद यहीं पर फिर फकीरों के बीच में खड़े होकर के खुद ने खाना भी लिया जी। ये पानी शुरू हो चुका है। इसमें कितना लीटर पानी डाला जाएगा? इसमें 120 माउंट यानी 120 मन की देग है तो तकरीबन इसमें 60 मन पानी डलेगा। 60 मन जी। ये देख सकते हो पानी डलना स्टार्ट हो चुका है। ये दुनिया की सबसे बड़ी देग किस तरीके से पकती है मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये देख सकते हो। इस देग के अंदर सिर्फ मीठा चावल क्यों बनता है? एक चीज़ ये है कि सबसे पहले जब ये देग आई थी तो ये देग सिर्फ और सिर्फ मीठे चावल वेजिटेरियन फूड के लिए नहीं आई थी जी। ये देग आई थी तमाम लोगों के लिए और नॉन वेज स्पेशली फॉर नॉन वेज लंगर के लिए जी। और इसके बाद जब ये बात हुई कि भाई ख्वाजा साहब की बारगाह में जब गरीब नवाज के पूरे लोगों को देखा गया, गरीब नवाज की मान्यता देखी गई, ख्वाजा साहब पर आस्था रखने वाले लोगों को देखा गया जी। तो जब जाकर के ये डिसीजन लिया गया कि गरीब नवाज की बारगाह में हर किस्म का इंसान आता है जी। तो लिहाजा किसी की आस्था का चोट न पहुँचे जी। इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि इस तरीके का लंगर हो जो सारे आस्था के सारे धर्म के लोग खा सकें। इसलिए एकजुट होकर के ये फैसला लिया गया। हालांकि जब इस देग को गिफ्ट करा गया था तो ये नियत थी कि उस अकबर की कि भाई इसके ऊपर नॉन वेज यानी बिरयानी वगैरह कुछ जो चीज़ें होती हैं वो बनाई जाए जी। मगर ये है कि नियत आप कर सकते हो, करना इनका काम है जो ख्वाजा साहब है। हाय हाय सुभान अल्लाह। बेशक बेशक था वो ये था कि इसके अंदर वेजिटेरियन फूड बनेगा और वही बनता है, वही बनता सब धर्मों के लिए। तो अकबर बादशाह ने भी मीठा चावल बनवाया था। उसमें भी मीठे चावल से सबसे पहले इस दुनिया की सबसे बड़ी देग में सबसे पहले मीठा चावल ही बना था। देग बनना स्टार्ट हो चुकी है और अभी जब ये पकना शुरू हो जाएगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देख सकते हो बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी देग है। आटा डलना शुरू हो चुका है, देख सकते हो। सबसे पहले इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ती हैं जैसे आटा है, हल्दी है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। पहले आटा पड़ा, हल्दी पड़ा और ये कहा जाता है कि कवर के लिए होता है। वाह, कलर देखो कितना शानदार हो गया। क्या क्या पड़ गया इसमें अंदर? अभी पहले पड़ा आटा, फिर हल्दी, हाँ, फिर केवड़े का पानी डाला। केवड़े का पानी डाला जा रहा है। ये कट्टी में क्या है? ये दोनों ही केवड़े का पानी। मतलब जितनी बड़ी देग है उतनी चीज़ें लगती है मतलब इसमें। जैसे 2 कट्टी यहाँ पे केवड़े का पानी डाला गया। केवड़ा मतलब गुलाब जल का पानी। केवड़ा अलग से, गुलाब जल अलग। केवड़ा का पानी होता है? केवड़ा भी फ्रेगरेंस होता है, गुलाब जल भी फ्रेगरेंस होता है। अच्छा, 2 कट्टी केवड़ा का पानी पड़ा है, 1 कट्टा आटा पड़ा है और 2 वो हल्दी पड़ी है और इसके बाद में ये चावल, शक्कर और भी बहुत सारी चीज़ें। जो सरकार गरीब नवाज ये देख जिस भी गुलाम ने आपकी बनाई है सरकार और फातिमा बीबी जो अमेरिका में है उन्होंने बनाई है सरकार, उनके नाम पर कबूल और मंजूर अता फरमाई, उनको और मेरे बरकतें अता फरमाई, तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाई। उनकी दोनों बेटियाँ जिन घर से गई हुई है सरकार उनको वापस अपने घर पर लेकर के आ रही है। सरकार अल्लाह के रसूल के बार ये आप क्या पढ़ रहे थे हजरत? ये जिन लोगों ने देग बनाई है जी, उनके लिए दुआ है, दुआ खैर जो की जाती है और उनकी पूरे फैमिली के लिए दुआ करके फिर देग का काम चालू किया जाता है। अच्छा जी। चूल्हा जलाएंगे नीचे। तो ये जब देग तैयार होती है तो जिन्होंने भी ये देग बनवा रहे हैं, जिनके जानिब से देग बन रही है, उनके लिए यहाँ के जो खादिम हजरात है देग बनाने से पहले आप लोगों के लिए दुआ करते हैं जो भी देग बनाते हैं।
अब ये देख सकते हो, जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे जब चूल्हा जलता है तो किसी के हाथ से ही जलवाया जाता है। अब शुरुआत हो चुकी है डेग को तैयार करने की, तो देख सकते हो अभी ये जा रहे हैं डेग को जलाने। आप देख सकते हैं खादिम साहब अपने हाथों से ही डेग में आग लगाने जा रहे हैं। अब ये तैयार होगी पूरी डेग। जी अगर ये नवाज सरकार जिन लोगों ने ये आपकी बारगाह में देख पेश करी है उसको कबूल और मंजूर अता फरमाइए। आमीन। उनके घरों में बरकतें अता फरमाइए सरकार, उनके रिस्क रोटी कारोबार में बरकत अता फरमाइए और इस देख के खाने को वो भी करने की तौफीक करिए, उसको कबूल और मंजूर अता फरमाइए और इससे ज़्यादा आने वाले वक्त के अंदर करने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाहुम्मा आमीन आमीन। सुभान अल्लाह। एक चीज़ और जानना चाहूँगा हजरत आपसे जी कि ये जो लकड़ियाँ हैं इसमें कितनी जल जाती होंगी इस डेग में? 40 क्विंटल मतलब जलती हैं, यानी 40 क्विंटल लकड़ियाँ जलती हैं। और ये कितने बजे तक तैयार हो जाएगी बन के? ये तकरीबन सुबह 4:30 यानी फजर की नमाज तक 4:30 से 5 बजे तक पूरी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये मतलब कितने घंटे पकने में लगता है इसको? 4.5 से 5 घंटे 4-5 घंटे में तैयार होती है डेग पूरी। देख सकते हो इतनी बड़ी डेग है ये, तो इसको बनने में भी टाइम लगता है। और अभी सुबह जब ये फजर के टाइम बटेगी, तकसीम होगी लोगों में, तब भी आप लोगों को बताएंगे। तो एक चीज़ और बता दूं गाइस आप लोगों को, जैसे कि मैंने बताया यहाँ 40 क्विंटल लकड़ियाँ जलती हैं। तो यहाँ पे एक चूल्हा नहीं है, यहाँ पे कितने चूल्हे? 4 चूल्हे हैं। 4 चूल्हे आप देख सकते हैं। एक चूल्हा ये रहा, एक चूल्हा वहाँ है और एक चूल्हा इस कोने में, मतलब चारों तरफ 4 कोने में 4 चूल्हे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे भी, वहाँ तो एक तरफ से आग लग गई है, अब इस तरफ से भी आग लगाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे आदमी अंदर, देख सकते हो चूल्हे के अंदर पूरा आदमी घुसा हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये भाई अभी आग लगाएंगे इसमें। अभी देखना इतनी आंच में कैसे काम कर लेते हैं, रोज का काम है। मतलब कोई इंसान जैसे कि मैं ही इंसान, मतलब मैं ही नहीं जा पाऊँ, ये भाई डेली जलाते हैं चूल्हा। भाई एक चीज़ बताओ हमें कि यार आप डेली करते हैं ये काम? हाँ, ये काम डेली करता हूँ, मेरा काम। मतलब आपको मतलब कोई इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? नहीं। अच्छा, डेली का काम है इसलिए। यार देख सकते हो 4 चूल्हे हैं। एक चूल्हा ये रहा, एक चूल्हा ये रहा, दूसरा चूल्हा ये रहा। आप देख सकते हो एक चूल्हे में इसमें हजरत ने अभी आग लगाई थी और ये देख सकते हो धां धां करके चूल्हा जल रहा है। और अभी ये गर्म हो जाएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दुनिया की सबसे बड़ी डेग बन रही है। ये गरीब नवाज सरकार का गुम्बद आप देख सकते हो। यहाँ पे तीसरा चूल्हा आपको दिखा देता हूँ, इस कोने में भी है। चारों तरफ से आग लगाते हैं, ये देखो। अब ऊपर खाना बन रहा है, दिखाते हैं। ये पूरा अभी ये पूरी गर्म हो जाएगी ना डेग। एक उबाल आने के बाद इसमें ये शक्कर और ये चावल है, कब डलेगा? पहले एक उबाल आ जाएगा इसके अंदर, ताकि जो है थोड़ी बहुत हीट पकड़ ले, जिससे चावल वगैरह नीचे चिपके नहीं। जी। इसमें पहले एक उबाल आने के बाद फिर ये सारे सामान इसमें डाला जाएगा। फिर ये पूरी जब पक के तैयार हो जाएगी, फिर ड्राई फ्रूट डाले जाएंगे सुबह, सारे ड्राई फ्रूट डाले जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक वीडियो भी वायरल है और कई कैसेटें बने, कवाली भी बनी है और कई किस्से कहानियाँ भी हैं। कहा जाता है कि इस डेग के अंदर एक बच्चा गिर गया था, तो उस बच्चे को कुछ हुआ नहीं था। जी, क्या ये वाकया कब का है और कैसा है, मतलब आप मुझे बता सकते हैं? वाकया 1983 का है जी, 1983 का जी। बिल्कुल सच्चा और ये सच्चा वाकया है? बिल्कुल सच्चा वाकया जी। ये कहानी क्या है, किस्सा क्या है, मेरे को आप बता सकते हैं? ये मसला था कि एक बच्चा था, एक वालिदा अपने बच्चे को लेकर के अजमेर शरीफ ज़ियारत के लिए आई थी जी। तो लिहाजा उसकी मन्नतें थी। तो मन्नत के अंदर जब वो सरकार की बारगाह के अंदर गई, वहाँ से जब आए तो एक मन्नत के अंदर वो मुकम्मल करने से रह गई थी। ठीक है, यानी आप रह गई भी बोल सकते हो आप, तो आज के टाइम पे जैसे बोला जाता है कि भूल गई थी जी। तो भूल भी गई थी। उस वजह से वो यहाँ पर आए सरकार की बारगाह के ऊपर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद उसने जब बच्चे को दिखाना चाहा तो बच्चा फूट, अच्छा, छूट गया। मतलब उसने अपने बच्चे को डेग को दिखा रही थी वो जी। और तो फिर क्या हुआ? उसके बच्चा हाथ से छूट गया, बच्चा जाकर के डेग के अंदर, इस डेग के अंदर गिर गया। ये उबलती हुई पकती हुई डेग में गिर गया। लिहाजा उसको जब ये चीज़ याद आई कि बच्चा वगैरह, तो उसको अपने ख्वाजा साहब की बारगाह में भागती हुई गई। उसने ख्वाजा साहब से दरख्वास्त लगाई गरीब नवाज के। वहाँ से खुदाम हज़रात ने कहा कि आपकी कोई मन्नत रह चुकी है। आपने उससे वादा करा कि जैसे ही मेरा बच्चा ठीक होकर के निकल जाता है तो आपकी तमाम मन्नतें मैं पूरी करी जाऊँगी।
तो इस वजह से सरकार की बारगाह की एक करामत थी गरीब नवाज की कि उसका बच्चा जैसा गिरा था उसी तरीके से देश से बाहर आ गया। और ये वाक़या 1983 का है। उसके बाद उस बच्ची ने, उस वालिदा ने अपने बच्चे की जो मन्नत थी उसको मुकम्मल करा और मुकम्मल करके ही अजमेर शरीफ से वापस रवाना हुआ। क्या बात है माशाल्लाह। मतलब गरीब नवाज सरकार की चौखट ये चौखट है कि अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं वो मन्नत आपकी पूरी हो जाती है। तो आपको मतलब तो देख सकते हो गरीब नवाज सरकार की चौखट की ये करामत है कि अगर कोई भी आप लोग मन्नत मांगते हैं तो इंशाअल्लाह इनके वसीले से अल्लाह ताला मन्नत पूरी भी करता है और फिर उसको अदा भी करनी पड़ती है। तो वो औरत ने क्या भूल गई थी अदा करने से दिमाग से निकल गया था। तो उसके साथ ये हादसा हो गया था कि बच्चा डेग इस खोलती हुई डेग में गिर गया। पर फिर भी गरीब नवाज सरकार की ऐसी करामत हुई कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जिंदा करामत है और ये रियल करामत है। बिल्कुल रियल करामत है। और ये वही जैसे मैंने आपको बताया कि 1983 की है, 1983 की करामत है। अच्छा, वैसे आज के टाइम में जो नई युवा पीढ़ी जैसे हम लोग, जैसे कि कहते हैं लोग कहे कि भाई हमको करामत देखनी, हमें करामत अपने आंखों से नहीं दिखती, तो हम इसको क्या माना जाए, इसको कैसे देखे थे? करामत उसी को दिखती है जो खुद एक बद यकीन लोग होगा, यानी जिसको डाउटफुल ज़िंदगी में जिया होगा, डाउटफुल तौर के ऊपर पूरी ज़िंदगी निकाली होगी जी। हम जैसे और आप जैसे लोगों को करामत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ख्वाजा साहब का नाम हमारे लिए करामत काफ़ी है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि हम वो उन डाउटफुल लोगों में से नहीं हैं जिनको यही हर एक चीज़ के ऊपर डाउट हो। हमें ख्वाजा साहब पे पूरा यकीन है और पूरा यकीदा है, हमें किसी भी करामात की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए खुद ख्वाजा साहब मौजूद है। बेशक कहा जाता है कि यहाँ पे हर एक लम्हे, हर एक 24 घंटे में कोई ना कोई करामत होती रहती है, पर वो हर किसी को दिखती नहीं है। बेशक जैसे हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया है अपनी किताब के अंदर कि मैंने अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में 70,000 फरिश्ते उतरते हुए देखे हैं। हाँ ठीक है, बेशक वो आज भी उतरते हैं, मगर आपकी और हमारी आंखें ऐसी नहीं है कि उन फरिश्तों को देख सकें। वैसे ही करामतें भी रोज़ होती हैं, मगर आपकी और हमारी वो आंखें नहीं है कि हम वो करामतें देख सकें। एक करामत ये भी हम कह सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से कि ये जो डेग बन रही है ये भी एक करामत है कि गरीब नवाज सरकार की चौखट में हर दिन, हर सुबह शाम यहाँ पे लंगर जारी रहता है। और जितने भी गरीब गुरबा हैं या यहाँ के आवाम हैं, यहाँ पे लोग भूखे उठते हैं पर भूखे सोते नहीं है। ये करामत है, जिंदा करामत है। आप देख सकते हो सुबह शाम यहाँ गरीब नवाज सरकार की चौखट में लंगर आम जारी है। सुबह शाम गरीब नवाज सरकार की चौखट से वो दलिया चलता है। क्या, कौन सा दलिया? जो का दलिया होता है वहाँ पर, वो दलिया भी बनता है। वो कदीमी लंगर है जो ख्वाजा साहब के ज़माने से वो लंगर चलता हुआ आ रहा है। गरीब नवाज के वक्त के अंदर से वो लंगर का हुक्म हुआ था सरकार को, हज़रत पीर मुर्शिद से, हज़रत ख्वाजा उस्मान आरवानी से, और 800 साल से वो लंगर चलता हुआ आ रहा है। ये देख अभी 450 साल में चल रही है। ठीक है, बहुत। दुनिया की सबसे बड़ी डेग अभी बन रही है। ये पूरे 4.5 घंटे बनने में लगेगा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे जितना भी चावल है, शक्कर है, सब चीज़ डाला जाता है और अभी डाल के ही तैयार होने जा रही है। देख सकते हो दुनिया की सबसे बड़ी डेग ये गरीब नवाज सरकार की चौखट में बनती है और 450 सालों से ये बनती हुई आ रही है माशाल्लाह। जी खान साहब, अभी जब तक डेग बन रही है बड़ी, तो मैं आपको एक चीज़ की और बता देता हूँ। जब तक डेग बन रही है तो आप क्या बताने वाले हजरत? यहाँ पर एक मज़ार है जी, सरकार ख्वाजा साहब की चौखट के पास के अंदर ही। जी। उनको निज़ाम सिक्के के नाम से जाना जाता है। निज़ाम सिक्के के नाम से जाना जाता है, जो एक दिन का सुल्तान बनाया गया था और उसको बादशाह हुमायूं ने बनाया था। तो वो सुल्तान बनाने के पीछे ये मेरा कहने का मतलब है कि ख्वाजा साहब अपने गुलामों पे जब नज़र डालते हैं तो वो उनको सुल्तान भी बना देते हैं। आय हाय, सुभान अल्लाह। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे गरीब नवाज सरकार का ऐसा करम हुआ कि उस बंदे के ऊपर कि उसको एक दिन का सुल्तान भी नसीब बनना हो। मतलब बेशक, बिल्कुल हुआ ये था कि जब बादशाह हुमायूं जंग के अंदर थे जी, तो निज़ाम साहब, जो निज़ाम सिक्का उनके फौज में थे जी, वो पानी भरा करते थे जी, जो जिस तरीके से हम कहते हैं बिश्ती, जो मशक वगैरह में पानी डालते हैं जी, आज भी यहाँ पे डालते हैं पानी, जैसे वो यहाँ पे पानी डालते हैं जी, तो वो पानी भरा करते थे। तो उस ज़माने में उस वक्त बादशाह पे हमला होने वाला था, तो उन्होंने हुमायूं बादशाह को बचाया थे। अच्छा। तो बचाने के बाद बादशाह हुमायूं ने पूछा था कि अब तुम बताओ कि तुम्हारे को क्या चीज़ चाहिए। तो उस वक्त निज़ाम सिक्का जो थे उन्होंने अपनी कुछ चीज़ की ज़रूरत के लिए मना कर दिया था। लिहाजा एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने कहा कि मैं अब एक दिन का बादशाह बनना चाहता हूँ, एक दिन का सुल्तान बनना चाहता हूँ। अच्छा। तो हुमायूं ने अपने तख्त पर उनको बिठा दिया था। हाँ। जो
बनने जब बादशाह सुल्तान बने थे वो निज़ाम सिक्का उनका नाम। पानी भरा करते थे, जैसे मैंने आपको बताया, जो मशक़ें होती हैं मशकों का पानी भर करके फौज को पानी पिलाते थे। पहले एक समय ऐसा था कि ये पूरी रात भर आबाद रहती थी दरगाह, अभी इतना सन्नाटा हो रखा है। कोविड गाइडलाइंस की वजह से है, तो अभी वैसे 10 बजे पहले इसे कहा जाता है ओलिया मस्जिद। यहाँ पे गरीब नवाज सरकार ने पहली बार नमाज पढ़ी थी, है ना? जी हाँ, ये और ओलिया मस्जिद है सरकार के ज़माने में सबसे पहले। जी, ये है निज़ाम सिक्के का मज़ार शरीफ, ये वाला, ये एक दिन का सुल्तान का मज़ार शरीफ है ये पूरा, ये आस्ताने के पास में ही। हाँ, ये सरकार गरीब नवाज। तो इनका नाम सिक्का क्यों पड़ा? इनका सिक्का इसलिए पड़ा गया क्योंकि जब ये एक दिन के सुल्तान बने थे, जी, उसके बाद इन्होंने सुल्तान बनने के बाद सारी अपनी जो करेंसियाँ और उस वक्त पर अशरफियाँ होती थी उनको बंद कर दिया थी। जी, लिहाजा इन्होंने अपनी जो मश्क हुआ होती थी जिसमें पानी भरा करते थे, जी। उस मश्क के टुकड़े कर और उस पर स्टैंप लगा करके अपने एक दिन की हुकूमत में वही सिक्के चलाए थे। अच्छा, इसलिए इनका नाम निज़ाम सिक्का रखा गया है। तो आज भी इनकी यहाँ पे दरगाह शरीफ है, अजमेर शरीफ दरगाह में। यहाँ के बारे में लोग कम ही जानते हैं। आज आप लोगों को हाजिरी करा रहे हैं, देखिए। तो कहते नहीं है गरीब नवाज सरकार की चौखट में आओ, दिल से कुछ भी दुआ मांगो वो कबूल होती है। तो ये सरकार के चाहने वाले थे, बेशक गुलामों में से थे, गुलामों में से थे, और एक दिन का सुल्तान भी बन एक गए। दिन का सुल्तान। यहाँ खिदमत करते हुए आपने गुलामी पाई, गुलामी पाई, क्या बात है। गुलामी के अंदर सुल्तानियत भी पाई, माशाल्लाह, बेशक। आप लोग शायद अजमेर शरीफ आए हों, जी, तो आप लोगों ने शायद उस चीज़ को देखा होगा मगर नोटिस कभी नहीं करा होगा। सरकार ख्वाजा साहब की बारगाह में एक ऐसा पहाड़ है जी, जिसको कदीमी पहाड़ भी कहा जाता है, जो सरकार ख्वाजा साहब के आने से भी पहले का पहाड़ है, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। जी। कहाँ पर? हमने आज तक देखा नहीं यहाँ पर, कहाँ पर पहाड़ मौजूद है? इतनी बार आते हैं हम लोग। ये लंगर खाने के 3 नंबर गेट यहाँ इसको कहा जाता है जी, 3 नंबर गेट के पास में लंगर खाना है जी, कदीमी लंगर खाना है, जहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले वहाँ पर लंगर बटा करता था, जौ का दलिया। जी। तो वहाँ पर आप देखेंगे, आपको थोड़ा सा आगे गेट, वहाँ गेट है 3 नंबर गेट, उसके पास में ही एक पहाड़ मौजूद है आज भी। तो ये मतलब जितनी भी दरगाह शरीफ बनी है, तो ये कहा जाता है कि पहले ऊबड़ खाबड़ जैसा पहाड़ी एरिया था पूरा हुआ करता था, मगर ये इस तरह ये है वो पहाड़। अच्छा, ये देखिए पहाड़ मौजूद है यहाँ पर। देखिए आप लोग इतनी बार दरगाह शरीफ में आए और आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा कि यहाँ पर भी पहाड़ मौजूद है। ये पहाड़ मौजूद है, पहले ऐसा ही पहाड़ पूरे दरगाह शरीफ में हुआ करते थे, मगर डेवलपमेंट के बाद और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बाद इन सारी चीज़ों को, मगर फिर भी आज भी कुछ चीज़ें कदीमी हैं जो दरगाह शरीफ में मौजूद है। क्या बात है। आप देख सकते हैं, आप लोग इतनी बार आते होंगे, सोचते होंगे कि ये पूरी फ्लैट ज़मीन है, पर ये पूरा असल में अजमेर शहर और गरीब नवाज सरकार की चौखट मतलब दरगाह शरीफ भी एक पहाड़ के ऊपर वाक़ है। बेशक, बिल्कुल सही बात है। ये पूरा उस ज़माने में शायद ज़िगज़ैग ज़मीन थी ये पूरा मतलब ऊंची नीचे ऐसे रही होगी, क्योंकि झालना भी वहाँ पर पानी का भी वो झालना है। जी जी जी, ये देखिए ड्रेक तैयार हो रही है। तो गाइस आपको एक जिंदा करामत मैं आपको बता रहा हूँ। देखो नीचे दिखाइए, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये डेग पक रही है। ये डेग नीचे पूरी गर्म है और यहाँ पे पूरी बर्फ़ की तरह ठंडी हो रही है। ये देखो मैंने पूरे दोनों हाथ रखे हुए हैं, ये जिंदा करामत। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेग यहाँ ऊपर गर्म नहीं है, नीचे गर्म है। और सुनो एक चीज़ और ख़ास बात बता दूँ कि ये जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ ना, ये पूरा चूल्हे के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ नीचे आग जल रही है। ये करामत नहीं तो क्या है, क्योंकि आप किसी भी चूल्हे के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि खाना निकालने के लिए यहाँ सिड्डी लगती है। यहाँ खाना निकालने के लिए सिड्डी लगती है और यहाँ से खाना निकाल के लोगों को, ज़ायरीनों को बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है। ये देखो गरीब नवाज सरकार की जिंदा करामत है कि ये पूरी डेग पक रही है और यहाँ पे ये ठंडी है। एक चीज़ बता दूँ कि माशाअल्लाह आप देख सकते हैं कि तकरीबन इसको बनते हुए 2 घंटा हो गया है। इसके अंदर हल्दी, आटा और इसके अंदर वो केवड़े का पानी भी पड़ा था, अभी आपने देखा। तो ये उबाल आ चुका है 2 घंटे के बाद। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि जितना भी ये शक्कर और ये चावल है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर अभी डाली जाएगी। तो वो भी आपको डालते हुए जो हजरत डालेंगे ना, तो आपको दिखाएंगे। देख सकते हो 2 घंटे के बाद उबाल आ चुका है और ये फटने लग गया है। अब इसके अंदर चावल डाला जाएगा। तो पहले ये पूरी कवर बन गई थी, सख्त कवर बनी थी, अब उबाल आ गया। अब देख सकते हो अब ये पूरा बचा लिया। ये क्या डल रहा है? ये जाफरानी कलर है, जाफरानी कलर डल रहा है, देख सकते हो आप। और इसीलिए ये येलो कलर की आप खीर देखते हैं। अब हजरत देखो ये पूरा डालेंगे, आपको दिखाते हैं, अपने हाथों से ही डालेंगे।
क्या डल रही है ये? शक्कर डल रही शक्कर डल रही, देख सकते हो। चलो ये देखिए शक्कर पड़ रही है, सबसे पहले शक्कर पड़ रही है। ये देखिए पूरा पानी उबाल आ चुका है, अब शक्कर मिक्सिंग हो रही है। अब चावल डाला जाएगा, चावल शक्कर सब डाले जाएंगे। और अब ये क्या करा जा रहा है? ये चम्मच डाल रहा है हिलाने के लिए शक्कर। तो ये देख सकते हो कितना बड़ा चम्मच, कितने फुट का होगा ये? ये है तकरीबन 20 फुट। 20 फुट का चम्मच देख सकते हो। ये पूरा डाल करके पूरा ये यहाँ पे मिक्सिंग करी जाती है। शक्कर हो या फिर चावल हो या जो भी चीज़ इसके अंदर पड़ती है उसको मिक्स करा जाता है। ये देख सकते हो। अभी इसको घुमाया जाएगा, थोड़ी सी हम भी मदद करते हैं। कितने बड़े चम्मच और कैसे मिक्सिंग करते हैं इसमें। एक जने यहाँ से इसको पकड़ के करता है और एक जने वहाँ से रस्सी पकड़कर ताकि पूरे मिलाने में आसानी हो। अच्छा, 2 इधर लगते हैं, 2 जने यहाँ पे लगते हैं, देख सकते हैं, इसको पकड़ के हिलाते हैं और 2 जने वहाँ से रस्सी भी पकड़ते हैं। इससे क्या होता है? मिक्स होता है। सही से है। आप कब से खिदमत कर रहे हैं? आप कब से कर रहे हैं खिदमत? बचपन से ही कर रहा हूँ। बचपन से कर रहे हो। तो देख सकते हो ये अजमेर शरीफ की स्पेशल बावर्ची हैं और ये यही बनाते हैं और बचपन से ही काम कर रहे हैं। और वो हजरत को मैंने आपको दिखाया था, इनके पूरे पूर्वज ही जो है ना यही चीज़ कर रहे हैं, इसी चीज़ का काम है इनका, देगे बनाने का। और ये दुनिया की सबसे बड़ी देग इन्हीं के हाथों से बनती है। जितने भी आप लोग तकरीबन कितने जने होंगे हजरत? 5 परिवार हैं। 5 परिवार हैं। अच्छा, ये 5 परिवार की देग बनती है 4 से 5 घंटे यही बनाते हैं पूरी देग को और खादिम हजरात के निगरानी पे ये बनाते हैं। ये देख सकते हो ये पूरा मिक्सिंग हो चुका है। अब चावल पड़ेगा, वो भी आप लोगों को चावल पड़ते हुए भी दिखाएंगे। पहले शक्कर पड़ी, शक्कर को मिक्स कर दिया गया है। अब ये चावल के कट्टे पड़ेंगे और माशाल्लाह इसी तरीके से इस बड़े चम्मच के साथ में 2 जने ये रस्सी पकड़ते हैं और 2 जने वो चम्मच पकड़ते हैं। उसके बाद में ही ये पूरा डेग को मिक्स करा जाता है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेग है और ये इतनी बड़ी डेग को बनाने का काम इतना आसान नहीं होता। ये शाही बावर्ची जो हैं ये स्पेशल जो यहाँ पे करते हैं, बचपन से खिदमत कर रहे हैं, वही बनाते हैं, वही पकाते हैं इस डेग को। ये घी का डब्बा है, तो अब ये घी भी यहाँ पे डाला जाएगा। कितने डिब्बे घी डालेंगे आप? ये पहले डल रहा है, इसके बाद में और भी बहुत सारे जो डिब्बे घी के पड़ेंगे इसके अंदर, तो वो भी आपको दिखाएंगे, डाले जाएंगे। घी डालने की प्रक्रिया हो चुकी स्टार्ट। इधर से छोटू, इस तरफ से, इस तरफ से। ये देख सकते हो पूरा घी डाला जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेग कुछ इस तरीके से तैयार होती है। अब ये देख सकते हो ये खोपरा डाला जा रहा है, गरी डाला जा रहा है। अब चावल के कट्टे डाले जाएंगे, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं और फिर इस चम्मच से वापस मिक्स करा जाएगा सबको। पूरा मिक्स करा जा रहा है। तो गाइस फाइनली सुबह के बज चुके हैं 5 और फाइनली डेग बन के हो चुकी तैयार। और अब जितनी भी ज़ायरीनों को अब एंट्री मिलेगी जो सुबह के 6 बजे तक समथिंग, तो सारे ज़ायरीनों को बांटा जाएगा, तकसीम किया जाएगा। तो गाइस मैं यही कहूँगा आपको कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इन छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मिस्टर खान अजमेर और जैन साहिल खान फेसबुक है। तो मिलते हैं शोनो भाई, अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ बता दूं लास्ट में, अगर चैनल पे नए हो तो लाल कलर का बटन जरूर दबा देना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि सबसे पहले आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको।